हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मित सियारा और आप देख रहे हो MSEDU चैनल। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हमने कई सारे जो है होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हमने जो है उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की मेथड्स के एग्जांपल्स हमने देखे। तो इस वीडियो में भी हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है एग्जांपल। ठीक है, तो हम इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल निकल के आता है d⁴ माइनस 6d³ प्लस 12d² माइनस 8d y इज इक्वल टू 0 वेयर d इज इक्वल टू d/dx। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाय m पुट कर हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा m⁴ माइनस 6m³ प्लस 12m² माइनस 8m इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो m कॉमन निकल जाता है, तो यहाँ पर बचता है m³ माइनस 6m² प्लस 12m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिलता है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए ऐसे तो सॉल्व होगी ही नहीं। तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें इसका एक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका एक फैक्टर हम फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है वो 1 या -1 है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 पुट करके, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 8। तो ये तो ज़ीरो नहीं होता है, तो क्या करें, अब -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा। तो ये भी है जो ये भी ज़ीरो नहीं हो रहा है। तो अब हम 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो ये होगा 8, ये होगा 6 × 4 यानी 24, ये होगा 12 × 2 24 माइनस 8। तो ये ज़ीरो हो गया। तो एक जो फैक्टर है वो हमें मिल गया कि m का एक सॉल्यूशन है वो एक 2 है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ एक फैक्टर, यानी कि m × m-2। अब हमें एक अलग सा फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड को। यहाँ पर एक सिंथेटिक डिवीज़न का मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर 2, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिख लेता हूँ 1 माइनस 6 12 माइनस 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 माइनस 4 माइनस 8 4 8 और 0। तो यहाँ पर जो है इसके कोफिशिएंट हो गए, ये वाले सब कोफिशिएंट है, ये वाले सब जो है सेकंड डिग्री के कोफिशिएंट हो गए। तो यहाँ पर होगा m² माइनस 4m प्लस 4। तो ये जो है हमारा जो है सब फैक्टर हमें मिल गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। m-2m यहाँ पर इसका हो जाएगा m-2² इज इक्वल टू 0। और ये जो है वो हमें सॉल्यूशन मिलेगा m-2³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हमें 4 रूट मिलेंगे। तो वो रूट हो गए m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2 3 बार। ठीक है, तो इसका जो है वो अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल तो ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़ीरो, यानी कि जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेस टू 0x प्लस यहाँ पर जो है e रेस टू 2x, और यहाँ पर 3 रूट्स कॉमन है हमें मिलते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, हमें क्या करना है c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर। तो ये जो हमें मिलता है वो मिलता है इसका सॉल्यूशन। आप इसको 0x यहाँ पर है उसको 1 भी पुट कर सकते हो, तो ये जो है पूरा 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ c1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो मैं लिख लेता हूँ d रेस टू 6 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0 वेर d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब इसको भी फाइंड करना है, तो आपको पता है अब क्या करना है, d को कन्वर्ट करना है m में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो बचेगा m रेस टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें जो है 6 डिग्री की पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो है m रेस टू 6 दिया गया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे m स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 0, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब जो है इसको हमें ए की जगह m स्क्वायर लेना है और b की जगह 1 लेना है, 1 स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखते हैं, यहाँ पर बनेगा a की जगह m स्क्वायर माइनस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 a की जगह m स्क्वायर b की जगह 1 नहीं लिखता हूँ तो चलेगा, a की जगह m स्क्वायर और b की जगह 1, ये हमें मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो टर्म है वो कॉमन मिल रही है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि m स्क्वायर माइनस 1 जो कि कॉमन है, और यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब इसको एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और इसको एक्सपांड करूँ तो m रेस टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर रहेगा तो एक स्टेप और लिखते हैं, m रेस टू 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब दोस्तों इस वाला जो ये वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है। तो क्या करूँगा मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं करूँगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। मैंने एक m स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया तो एक मुझे निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता ही है कि
जो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 और बी होगा वो होगा एम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम स्क्वायर माइनस, दोस्तों यहाँ पर सभी जगह 0 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0। अब जो है हमें एम स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, यहाँ पर हमें करना है एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम और एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब जो है हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर एक रूट तो हमें मिलता है m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अब इन दोनों का रूट्स निकालना रह गया है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला पता ही है, वो डेल्टा वाली जो हम 10th स्टैंडर्ड में यूज़ करते थे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाली जो फॉर्मूला है हम जो है वो यूज़ करते थे 10th स्टैंडर्ड में, तो इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी सी क्या है आपको पता है ना, वो जो है इसके कोफिशिएंट है। ठीक है, जो बी का कोफिशिएंट यहाँ पर ये वाला है -1, तो इसका पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ये वाला है -1 और उसका स्क्वायर यानी कि +1 माइनस 4ac, ए यहाँ पर 1 है, बी सी भी 1 है, तो 1 1 यानी कि सिर्फ 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं अपॉन 2a, ए भी 1 है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/2 प्लस और माइनस, अब इसका क्या होगा -3 अंडर रूट -3 मतलब √3i, लेकिन /2 नीचे है तो /2। ठीक है, अब जो है इसका भी वैसे ही करना है। अब इसका फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो इसमें जो है b क्या है 1, यानी कि हमें -b लेना है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4a भी 1 c भी 1 तो 4ac है। ठीक है, तो याद रखना 2a 1 है तो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा, तो बस यही फ़र्क है दोनों में। तो यहाँ पर इसका होगा m इज़ इक्वल टू -1/2 प्लस और माइनस 3/2i। ठीक है, तो सभी रूट्स हमें क्या मिल जाते हैं, ये रूट से, ये भी रूट से हमारे। तो अब आपको जनरल सॉल्यूशन जो है वो लिखना आता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन होगा y इज़ इक्वल टू c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻+x, क्योंकि ये प्लस और माइनस जो है वो है इसलिए। ठीक है, अब प्लस लिखता हूँ अब जो है इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे कंपेयर करता हूँ इनको। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 1/2 होगा। अब आपको जो टेबल मैंने दी थी अगली वीडियोस में, उस वीडियो में अपने टेबल में जो है फॉर्मूला जो है वो पड़ी होगी, वहाँ पर जो फॉर्मूला थी वो थी e⁻⁴x यानी कि 1/2x इन दी ब्रैकेट cos बीटा x यानी कि 3/2x प्लस साइन बीटा x यानी कि sin 3/2x। ठीक है, अब इसका हो गया। अब यहाँ पर इसका लिखते हैं, तो क्या होगा e⁻⁻1/2x cos √3/2x प्लस sin √3/2
एक्स। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आपको जो मैं होमवर्क में जो एग्जांपल देता हूँ, आपको उस एग्जांपल का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा हार्ड है, सॉल्व करने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हो जाएगा। आप अगर करते हो तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, d⁵ माइनस 30 d⁵ माइनस यहाँ पर प्लस 26d² प्लस 82d प्लस 104 प्लस 82d प्लस 104 y इज इक्वल टू 0 वेयर d इज इक्वल टू d/dx। तो दोस्तों, ये वाला जो एग्जाम्पल है आपको होमवर्क में करना है, तो इसको मैं लग देता हूँ होमवर्क में, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ, बाय बाय।